Hello student, this is Assistant Professor Ramkaur Ramgadia. Today I will going to teach you on topic that is PHP. So we have already started our fourth chapter and we have completed our 2 point that are building a form, processing a form data. Now today we will going to continue with difference between post and get, and the last one preserving user input. So let us start. What are the difference between post and get method? Why we use a post? Value not visible in the URL. Okay, when we are using post, the value is not visible in URL. When we are using get, the values are visible in URL. Next one, post has not limited of the length of the values since they are submitted via the body of the HTTP. अब इसका मतलब क्या होता है नेक्स्ट में कि यहाँ पे जो पोस्ट है ये इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है. आप कितनी भी लेंथ का डेटा कितना भी टाइप कर सकते हो, कितनी बार सबमिट कर सकते हो. और यहाँ पे जब आप सबमिट करते हो तो इसकी बॉडी के साथ ये सबमिट होता है HTTP को. लास्ट लेक्चर में भी हमने ये देखा था. बट गेट मेथड के अंदर क्या होता है? गेट मेथड के अंदर लिमिटेशन प्रोवाइड हो जाती है. वहाँ पे हम सिर्फ 255 कैरेक्टर्स ही एंटर कर सकते हैं. This is because the value are displayed in the URL. Note the upper limit of the character is depend on the browser. अब यहाँ पे क्या होता है? लिमिटेशन आ जाती है ब्राउजर की विंडो पे. यहाँ पे सिर्फ हम 255 कैरेक्टर्स ही एंटर कर सकते हैं. अब पोस्ट के अंदर क्या होता है? Has lowest performance compared to PHP get method due to time span encapsulation the PHP post value in the HTTP body. और यहाँ पे क्या होता है? हाई परफॉर्मेंस कंपेयर टू पोस्ट मेथड ड्यू टू द सिंपल नेचर ऑफ अपेंडिंग द वैल्यू इन द URL. अब यहाँ पे क्या होता है? इसकी जो परफॉर्मेंस की स्पीड है पोस्ट की वो बहुत कम हो जाती है. क्यों कम हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे HTTP की बॉडी टैग्स होते हैं और इसे वो भी कॉल करने रहते हैं. बट गेट मेथड के साथ क्या होता है? यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस हाई हो जाती है. क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है URL के साथ और यहाँ पे इसके पास कभी भी HTTP के कोई भी बॉडी नहीं होती. नेक्स्ट क्या है? सपोर्ट्स मेनी डिफरेंट डेटा टाइप्स सच एज स्ट्रिंग, न्यूमरिक, बाइनरी एक्सेट्रा. यहाँ पे ये पोस्ट क्या करता है? डिफरेंट नंबर ऑफ डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है. स्ट्रिंग हो या फिर वो न्यूमरिक हो या तो बाइनरी हो. बट यहाँ पे गेट क्या करता है? सपोर्ट्स ओनली स्ट्रिंग डेटा टाइप बिकॉज वैल्यूज आर डिस्प्ले इन URL. यहाँ पे ये सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप ही सपोर्ट करता है. क्यों? ऑलरेडी एक तो इसकी साइज कम है, 255 है कैरेक्टर की लिमिट, और ये URL के साथ ही कम्युनिकेट करके डिस्प्ले करता है डेटा. लास्ट वन, रिजल्ट कैन नॉट बी बुक मार्क्ड. ओके, यहाँ पे रिजल्ट जो है आप इसे बुक मार्क नहीं कर सकते हो. यहाँ पे रिजल्ट को आप बुक मार्क कर सकते हो. क्यों? क्योंकि इसकी URL की विजिबिलिटी यहाँ पे प्रेजेंट होती है. ये दोनों के बीच में डिफरेंस है. नेक्स्ट हम देखेंगे व्हेन टू यूज गेट मेथड. ओके, गेट मेथड हम कब यूज करेंगे? दिस इज बिल्ट इन PHP सुपर ग्लोबल एरे. ये क्या है? सुपर ग्लोबल एरे है. वेरिएबल दैट इज यूज टू गेट वैल्यू सबमिटेड बाय HTTP गेट मेथड. यहाँ पे भी HTTP गेट मेथड प्रेजेंट है और ये क्या करता है? खुद को सबमिट करता है. बट यहाँ पे आगे देखो क्या होता है. द एरे वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी स्क्रिप्ट इन द प्रोग्रामिंग. इट हैज ए ग्लोबल स्क्रिप्ट. दिस मेथड डिस्प्ले द फॉर्म वैल्यू इन URL. देखा यहाँ पे क्या होता है? इसकी जो भी फॉर्म की इंफॉर्मेशन होती है ये डिस्प्ले कहाँ पे करता है? URL के अंदर. It deals for search engine forms as it allow the user to bookmark the result. अब यहाँ पे क्या होता है? आप इसके सर्च इंजन को यूज करके यहाँ पे बुकमार्क कर सकते हो URL के अंदर. इसका सिंटैक्स क्या है? PHP गेट वेरिएबल नेम. ओके, यहाँ पे एग्जांपल दिया है. यहाँ पे देखो $get. यहाँ पे एरे एग्जांपल देखेंगे हम इसका लास्ट में. नेक्स्ट है यहाँ पे पोस्ट मेथड. अब पोस्ट मेथड क्या करती है? दिस इज बिल्ट इन PHP सुपर ग्लोबल एरे वेरिएबल दैट इज यूज टू गेट वैल्यू सबमिटेड बाय HTTP पोस्ट मेथड. यहाँ पे क्या करता है? ये वैल्यू सबमिट करने के लिए यूज होता है. और यहाँ पे ये क्या कर रहा था? इट इज यूज टू गेट
ठीक है, ये वैल्यू गेट करने के लिए यूज हो रहा था। ओके, ये वैल्यू गेट करने के लिए यूज होता था और ये वैल्यू सबमिट होने के लिए यूज होता था, और ये ग्लोबली यूज होता था और ये भी ग्लोबली यूज होता था। The array variable can be accessed from any script in the programming language. It has a scope. दोनों का मीनिंग सेम है, पहले भी यही था, यहाँ पे भी यही है। अब यहाँ पे क्या होता है, दिस मेथड डील्स व्हेन यू डू नॉट वांट टू डिस्प्ले द फॉर्म पोस्ट वैल्यू इन URL। सिर्फ दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है, दैट इज इन URL। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी वो URL के अंदर नहीं डिस्प्ले होती, जबकि हमारी गेट की मेथड की जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हमारे URL के अंदर डिस्प्ले हो रही थी। A good example of using post is when submitting login details to the server। यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल उन्होंने क्या बोला है, लॉगिन डिटेल्स जब हम सबमिट करते हैं तो तब यहाँ पे सर्वर को हेल्प करता है। यहाँ पे उन्होंने सेम एग्जाम्पल लिया है पोस्ट वेरिएबल नेम। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिजर्विंग यूजर इनपुट। यूजर इनपुट कहाँ पे प्रिजर्व होता है वो हमें देखना है। There are basically 3 ways in PHP to get user input। यूजर इनपुट हम 3 ways में ले सकते हैं। फर्स्ट वन है यूजिंग HTTP फॉर्म, जो हमने देखा था, यूजिंग URL वैल्यू लिंक। अब URL वैल्यू लिंक का मतलब क्या होता है, हम सिर्फ लिंक प्रोवाइड करते जाएंगे URL के अंदर, और वो लिंक के अंदर वो लिंक ओपन होगी और फॉर्म आएगा और वो डिस्प्ले हो जाएगा। और लास्ट में आएगा यूजिंग कुकीज़। कुकीज़ हमने देखी थी, ठीक है, वो हिस्ट्री स्टोर करती है, सेम वही होती है कुकीज़, ब्राउज़र के अंदर कुकीज़ प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे है यूजिंग URL फाइल लिंक। लिंक्स आर फाउंड इन नियरली ऑल वेब पेजेस। अब वेब पेजेस के अंदर लिंक्स कंपलसरी होती है। लिंक अलाउ यूजर टू क्लिक देयर वे फ्रॉम पेज टू पेज। अब यहाँ पे लिंक्स के थ्रू हम पेज टू पेज क्लिक करके जाएंगे और यहाँ पे पेज ओपन होते जाएंगे। HTML links are hyperlink। यहाँ पे hyperlink होती है। यहाँ पे you can click on link and jump to another document। When you move the mouse over a link, the mouse arrow will turn into a little hand। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप मूव करते हैं, कभी भी नोटिस करना, आप जब मूव करते हो वहाँ पे हाइपरलिंक के ऊपर आपका जो माउस है, ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो माउस है, यहाँ पे ये माउस जो है वो क्या होगा, हैंड में कवर हो जाएगा, एक छोटा सा स्मॉल हैंड आएगा उसमें कवर होगा। नोट, अ लिंक डज नॉट हैव टू बी टेक्स्ट। अ लिंक कैन बी एन इमेज और एनी अदर HTML एलिमेंट। अब यहाँ पे कंपल्शन नहीं है कि आपको सिर्फ यहाँ पे एक टेक्स्ट को ही एक जो भी आपका टेक्स्ट है आप उसको ही हाइपरलिंक दे सकते हो, नहीं, आप एक इमेज को भी हाइपरलिंक में कन्वर्ट कर सकते हो, एक HTML एलिमेंट को भी हाइपरलिंक में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे अभी एग्जांपल लिया है हमने, ठीक है, सिंटैक्स लिया है AHRF यानी कि हाइपरलिंक का रेफरेंस, और URL हमें कहाँ पे जाना है वो URL की, और यहाँ पे लिंक टेस्ट। अब यहाँ पे एग्जांपल लिया है HTML बॉडी टैग, यहाँ पे हेडिंग लिए हमने HTML लिंक। अब यहाँ पैराग्राफ लिया है, यहाँ पे लिया है A, यहाँ पे हाइपर लिंक के लिए रेफरेंस दिया है। ये दिख रहा है आपका URL, आप तब से सुन रहे थे URL क्या है। URL रहता है जब आप ब्राउज़र विंडो पे जाते हो, वहाँ पे एड्रेस शो होता है HTTP के फॉर्मेट में, उसे हम बोलते हैं URL, तो वो हम देंगे और वहाँ पे हम एक मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक URL लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है एक मैसेज, बॉडी टैग क्लोज किया, HTML टैग क्लोज किया है, और यहाँ पे फिर आउटपुट में क्या आएगा, देखो यहाँ पे हेडिंग दिए HTML लिंक, और लिंक के साथ आएगा यहाँ पे ये देखो sarhadcollege.com। ओके, sarhadcollege.com दिख रहा है आप सबको, ये लिंक बन जाएगी और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, मतलब यहाँ पे सरहद कॉलेज पे क्लिक करूँगी तो ये सरहद कॉलेज पे क्लिक होने के बाद डायरेक्टली हमारी कॉलेज की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट वन, यू यूजिंग कुकीज़। A cookies is often used to identify a user. A cookie is a small file that the server embeds on the user computer। अब यहाँ पे क्या है, ये सर्वर स्टोर करके रखता है एक फाइल की तरह। Each time the same computer requests a page with the browser, it will send the cookie to। अब यहाँ पे आपने सेम पेज, मैंने गूगल सर्च किया, बार बार गूगल सर्च कर रही हूँ, तो ये गूगल जो वर्ड है वो डायरेक्टली क्या करेगा, कुकीज़ में स्टोर हो जाएगा।
विद HTTP यू कैन बोथ क्रिएट एंड रिट्राइव कुकी वैल्यू। आप यहाँ पे खुद के क्रिएट कर सकते हो और रिट्राइव कर सकते हो कुकीज़ की वैल्यू यूजिंग सेट कुकी फंक्शन। सिंटैक्स सेट कुकी नेम वैल्यू, यहाँ पे एक्सपायरी, पाथ, डोमेन, सिक्योर, यहाँ पे है HTTP पॉली। ओनली नेम पैरामीटर इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे क्या है, ओनली नेम पैरामीटर आप रिक्वायर्ड है। अगर आप लोगों ने ये बाकी सब कुछ नहीं लिखा तो भी चल जाएगा। फॉलोइंग क्रिएट एंड कुकी नेम यूजर। अब हमने कुकी को नेम दिया है यूजर विद द वैल्यू, हमने वैल्यू पास की है जॉन डोए। द कुकी विल एक्सपायर आफ्टर 30 डे। एक्सपायरी डेट हमने लिए 30 डे, यहाँ पे हमने 30 डे का कैलकुलेशन लिखा है। फिर उसके बाद द मेन दैट द कुकी इज अवेलेबल इन एंटायर वेबसाइट, अदरवाइज सिलेक्ट द डायरेक्टरी यू प्रेफर। हम क्या कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर हमें नहीं कुछ देना, हम हमारी डायरेक्टरी का रेफरेंस दे सकते हैं। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड आवर 4th चैप्टर एंड यू एंजॉयड लर्निंग। थैंक यू सो मच।